Each of two item is sold at a price of this one of them. On one of them, the seller has a profit 22% and the other item a loss of 20%. What percentage of profit or loss did the seller make? करो भैया। समझो भैया। कहता है एक आदमी के पास दो वस्तुएं 4880 रुपये में दोनों ही बेची, यानी दोनों का एसपी सेम है। एक वस्तु पे 22% का लाभ, तो 22% की फ्रैक्शन बनी 11/50। यानी पहला जो आर्टिकल है, अगर हमने वो 50 में खरीदा है मेरे बच्चों, तो एक का लाभ लेके नहीं 11 का लाभ लेके बेचा है 61 में। ऐसा सवाल में कह रहा है 61 यूनिट में बेचा है ना। और कह रहा है जी दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस हुआ है। यानी सेकंड वाला आर्टिकल अगर हमने 20% की फ्रैक्शन 1/5 5 में खरीदा है, तो एक का हुआ है लॉस, 20% लॉस है ना। हाँ, तो बेचा कितने में? 4 में। तो कह रहा है जी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। तो आप अच्छे से जानते हैं अब होगा क्या। 4 से इधर कर लीजिए, 4 से इधर, 61 से इधर कर लीजिए, 61 से इधर। तो ये आया 200 भैया, और वो आया 5×30 305। तो ओवरऑल सीपी बना 50325। तो ओवरऑल सीपी बन गया मेरे बच्चों 505। और यहाँ 44 का प्रॉफिट और 61 का लॉस, तो ये कितना फालतू है भाई? 17 ना। तो 17 गुना 100। ये सवाल बना मेरे बच्चों, पक्का। अब इसको बैठाते हैं, कैसे बैठाएं समझिए। देखो यार, 5 को इससे काटोगे 101 आएगा, और 5 को इससे काटोगे 20, तो ये आएगा 17 दूनी 34 340 बटे 101। अब मुझे ये दिमाग दौड़ाना है कि यार अगर यहाँ सिर्फ 100 भी लिखा होता तो भी मेरा आंसर 3.4 से बड़ा आना था, तो भी मेरा आंसर 304 से बड़ा आना था। मतलब 100 लिखा होता तो मेरा आंसर 3.4 से बड़ा होगा, हाँ है ना। अब मुझे एक बात समझ में आ रही। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रॉफिट वाले कॉलम तो हटा देते हैं, अब लॉस वाली बात करते हैं। अब ये बता सॉरी यार, सॉरी। अगर 100 होता तो 3.4 आता। अब ये बताओ कि 100 से बड़ी चीज नीचे आ गई, तो जितना बड़ा करोगे वैल्यू उतनी छोटी आएगी, है ना। वैल्यू उतनी छोटी आएगी, यानी 3.4 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। अब एक ऑप्शन में 3.6, एक में 3.4, तो हमें तो पता ही है कि 3.4 से भी हल्का सा छोटा होगा, तो 3.4%। अच्छा, कल हो चुका था एक क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो तो हो गया, लेकिन डेली जो टाइप करता है ना, उनका सीक्वेंस बदल देता वो। आप वो सीक्वेंस मत रखिए कि ये 13 क्वेश्चन आ गया ना। वो डेली होते हैं, वो उनकी टाइप बदल, वो सीक्वेंसिंग बदल देते। पढ़ो भाई। देखिए यार, एक ही टाइप के सवाल हर सेट में दे रखे हैं। कहते हैं उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। सेम वही क्वेश्चन है, कर लोगे। दो वस्तुओं से प्रत्येक को इतनी कीमत, इनमें से एक वस्तु पर 8%, दूसरी वस्तु, कर लोगे भैया। सेम सवाल है। इन्होंने एक वस्तु खरीदी, वही सवाल नया है, मतलब जो पढ़ रहे थे उससे अलग टाइप है। करो जी। सर अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देते। कौन सा सॉल्यूशन नहीं देते रे? क्वेश्चन ही देते हैं पीडीएफ। बोर्ड वाला चाहिए क्या? बोर्ड पे ये है कि खटाखट हो रहा होता है तो सॉल्यूशन मजा नहीं आता। अर्थमेटिक कब होगा? हराम खोरी, अर्थमेटिक ही चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभिषेक कह रहा है रेनू बोट एन आर्टिकल ₹4 दिस एंड सोल्ड इट एट लॉस ₹25% विद दिस अमाउंट। He bought another article and sold it at a gain of 20। करो भैया। देखो यार, देर इज नो नीड ऑफ 1240।
आप मान लीजिए एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है। कह रहा जी उसने उसे 25% घाटे पर बेच दिया, तो 25% घाटे बेचा तो चीज कितने में बिकी? 75 में। तो यानी 100 रुपए उसकी जेब से गए होंगे और 75 ही रुपए अब उसे वापसी मिले। अब कहता है जी इस 75 रुपए की चीज से 75 रुपए उसके हाथ में आ गए, इससे उसने एक और नई चीज ले ली। देखो फिर से समझाता हूँ। कहता है कि उसके पास कोई भी चीज थी, उसने उसे 25% घाटे में बेच दिया, मतलब 100 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज थी तो 25% घाटे यानी 75 रुपए में बेच दिया। अब 75 रुपए में चीज बेची, तब उसके हाथ में 75 रुपए, तो 75 रुपए में कुछ आर्टिकल और ले आया और कह रहा है जी उन आर्टिकल को अब 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। उन आर्टिकल को अब 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 75 का 40% हुआ 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5, यानी 30 रुपए प्रॉफिट कमा के बेच दिया। यानी चीजें बेच दी भाई 105 में। और एक्चुअल में जो चीज उसके घर पे शुरुआत में 100 की खरीद थी, उसके घर से शुरुआत में 100 रुपए गए थे, आखिरी में ये दो प्रोसेस होके 105 मिले। तो 100 की चीज 105 में, यानी 100 में चीज खरीदी और कुल मिला के वो 105 में वो ट्रांजेक्शन घुमा गए, तो कितने का प्रॉफिट उठाया? 5 का, यानी 5% का प्रॉफिट होगा। देखिए यहां लिखा है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ? तो मेरे बच्चे ओवरऑल उसे केवल 5% प्रॉफिट हुआ। बात आ रही भाई समझ में? बरखा, अपर्णा, अरे लड़कियां आंसर दे रही है, छोलेश्वर, दिनेश, सेम टू भैया, सत्यम, बैंक प्रीवियस ईयर की बुक निकालोगे गुरुजी? बैंक में वैकेंसी कम आती इसलिए नहीं निकालते। चंदन कुमार, हमको मैम, अच्छा आइए भैया। ठीक है भाई करो। देखिए यार, वैसे तो कैलकुलेटिव है लेकिन डाटा आसान दे दिया इसलिए कैलकुलेशन नहीं है। कह रहा 315 रुपए उस एक आर्टिकल के ऊपर मार्क किया हुआ है और 288 रुपए में सेल आउट हुआ है। और कह रहा है जी 288 रुपए में जो सेल आउट हुआ है वो 4% लॉस में हुआ है। 4% लॉस में हुआ मतलब 4/100, यानी चीज 100 में खरीदी होगी, चीज 100 में खरीदी होगी, चीज 100 में खरीदी होगी मेरे भैया, तो 4 का लॉस लेके बेची कितने में होगी? 96 में, जबकि बेची है 96 यूनिट, 288, तो एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 100 यूनिट की वैल्यू 300, यानी एक्चुअल में वो चीज हमने कितने में खरीदी होगी? 300। अब वो पूछना क्या चाह रहा है? वो पूछना ये चाह रहा है कि उसने आर्टिकल पे कॉस्ट कितनी फालतू रखी है। तो आप जानते हैं यार 15 रुपए फालतू रखी हुई है कितने पे? 300 पे, 300 का 15 तो 100 पे कितना? 5, यानी उसने 5% ज्यादा कीमत लिखी हुई थी, 5% ज्यादा कीमत लिखी हुई थी। देखिए यार ये सेम सवाल है। कह रहे एक पे 32% का प्रॉफिट और दूसरे पे 28% का लॉस होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल के बताना है। हर एक आर्टिकल को सेम रेट पे बेचा है। सेम क्वेश्चन है बेटा। कहता है इसे 30% की हानि पर बेचा। ये वही सवाल है जो अभी पीछे क्या था, करो जरा एक बार। देखिए यार दो तरीके हैं, आप सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हैं
या आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डिटेल भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको समझा देता हूं। यहाँ सक्सेसिव वाला भी आसान है लगाना और डिटेल भी। पहले सक्सेस डिटेल लगाता हूं। मान ले सॉरी यार, मान लेते हैं भाई हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, हमने फिर बेच दी 30% के लॉस पे, तो हमें मिले 70 रुपए। फिर कह रहा है जी 70 रुपए की हमने कोई और चीज खरीदी और उसे हमने 60% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 70 का 60% प्रॉफिट जानते हैं 42 आया, यानी हमने वो चीज बेच दी 112 में। तो यानी 100 की चीज 112 में अल्टीमेटली बेच दी, तो 12 का प्रॉफिट 100 पे 12% कहलाता है। आया ना? आप इस तरह से समझे कि पहले इस वैल्यू पे 30% घटाना, फिर जो आए उस पर 60% बढ़ाना, यानी सक्सेसिव भी तो लगा। तो जहां एक क्रम के बाद दूसरा क्रम लग रहा है, हम आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि पहले पे 30% का लॉस, दूसरे पे 60% का प्रॉफिट, तीसरे पे मतलब फिर 30 गुना 60/100। देखिए जी यहां तक आया 30 और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा 18, तो 30 में 18 आ गया 12%। आप सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, और इसे आप डिटेल भी उठा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। देखिए यार, ये क्वेश्चन आ गया आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का, समझा देता हूँ, पल्ले नहीं पड़ेगा। आइए, डीआई कब होगी अभिषेक भाई? डीआई तब होगी ना गधे, जब सारा अर्थमेटिक हो जाएगा। पहले अर्थमेटिक तो कर ले, तभी तो डीआई कराएंगे यार। अजीब बातें बना रहा तू तो, समझ रहा बात को? आ जा, पहले अर्थमेटिक पूरा होगा तब डीआई करेंगे गधे। कहता जी सुषमा है, 12,000 में कुछ चीजें खरीदी हैं, शी सोल्ड द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। कहता टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचा है, एंड चेयर एट ए लॉस ऑफ 10%, और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा है। ओवरऑल उसे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू भैया 100, 20 से 20, 40 आएगा, 1/40 की वैल्यू आएगी भैया तो 2.5%, यानी 5/2% प्रॉफिट हुआ। लिख देते हैं 2.5% प्रॉफिट। तो 15 में से 2.5 गया 12.5, और 2.5 से माइनस करेंगे -10, तो ये आएगा 12.5। ये तो आसान हो गया। तो रेशियो आया 1:1। तो भैया टोटल कॉस्ट थी 12,000, 12,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 6,000 की टेबल खरीदी होंगी मेरे बच्चों, और 6,000 रुपए के चेयर खरीदी होंगी। अब सवाल में कह रहा है कि 6 टेबल खरीदी, तो बेटा 6 टेबल 6,000 की, तो एक टेबल कितने की? 1,000 रुपए की। और सवाल में कह रहा है जी 12 कुर्सियां 6,000 की खरीदी हैं, तो एक कुर्सी कितने की खरीदी? 12×5 = 500 रुपए। पूछा क्या था यार? तो मेजों की लागत क्या है तेरी? ये तो आसान से सॉल्व, कॉस्ट ऑफ टेबल, तो कॉस्ट ऑफ टेबल तो 6,000 आ गया, बस आंसर था। मुझे लगा हर टेबल की कॉस्ट पूछ रहा है, सॉरी। ये जिनको समझ नहीं आया वो छोड़ देना, क्योंकि ये मिक्सर एलिगेशन से बना। जो समझ आ जाए उसे यूज करो, बाकी को छोड़ दो। करो भाई करो।
आइए मित्र, आओ भाई। कह रहा जी, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के लॉस पे बेचा, यानी चीज खरीदी 100 में है तो 15% के लॉस में बेची 85 में। कह रहा जी, अगर उसने उसे 30 रुपये 60 पैसे फालतू में बेच दिया होता तो उसे 9% का लाभ होता। 9% का लाभ होता तो चीज बिकती 109 में, है ना। तो 85 से 109 में 15 और 9 24 यूनिट। तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी इतने को, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भैया 30.60/24। अब कह ये रहा है कि अगर 10% प्रॉफिट पे उस आर्टिकल को बेचना हो तो कितने में बेचेंगे। तो 100 की चीज 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 110 में, तो 110 की वैल्यू पूछ रहा है तो गुना 110 करते हैं। ये मेरा आंसर आ जाएगा, गुना 110 कर देंगे मेरे बच्चों, ये मेरा आंसर आ जाएगा। है ना। अब देखिए यार, तरीका अब आप काटपीट मचाना चाहो, काटपीट मचा लो। कैसे मचाओगे, देखो जी, हरा पेन इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट हटाओगे बटे 100, ये तो 24 से भी कट सकता है। चलो 12 से 6 से काटते हैं। 6 चौक 24, 6 5 30, 6 एकम 6, 510, है ना। जीरो से ये भी कटा, जीरो से ये भी कटा, तो ये आया 51 गुना 11/4। अब हमें इसका उत्तर निकालना है, तो सीधी सी बात है, आंसर जो आना है वो पॉइंटों में आना है इसका भाई। अगर हम इसको उससे गुना करें, डिजिटल सम निकालना हो, तो यहाँ 5 और 1 6 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, यहाँ 4 आ रखा है तो 4 कर रखा है, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 का 5 2 7 आएगा, तो 6 दूनी 12, 12 7 84, 8 4 12 3 आएगा। 3 डिजिटल सम देखते हैं किसका आ रहा है। 5 4 9 2 और 1 3 इसका आ रहा है। ये तो छोड़ ही दो क्योंकि पॉइंटों में नहीं आ रहा। यहाँ देखते हैं तो 8 4 12, 8 और 1 9, 4 2 6, ये गलत है, तो केवल ये आ रहा है, तो ए हमारा आंसर आ गया 140.25। ठीक है जी, वरना भाग दे दें। चलिए यार देखिए, बड़े आई, देखो भाई मेरे, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता इस क्वेश्चन पे तो कैसे कैसे कर सकते थे इस सवाल को। देखिए जी, तो 6 8 1 9, ये तो नहीं हो सकता था, ये करते, लेकिन वहां पे भी ऑप्शन से फंसते। देखिए कैसे, अगर बिना करे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे कर सकते थे। तो हमें सवाल में उसने ये कहा कि भाई वो किसी आर्टिकल को 15% लॉस पे बेचने लग रहा है। अब अगर वो उसे 9% प्रॉफिट में बेच दे रहा है तो इतने रुपए फालतू मिल जा रहे हैं उसको। तो बताइए 10% प्रॉफिट पे बेचे तो चीज कितने की बिकेगी। 10% का मतलब 110 की, 110 का मतलब बना 11 का मल्टीपल। तो जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो वो मेरा आंसर। देखिए यार, 1 0 5 6 बन गया, 4 और 2 6, 11 से भाग हो रहा, लेकिन 1 और 2 3 ये भी भाग हो रहा था, ये दोनों भाग नहीं हो रहे। इसे करेंगे तो 8 और 1 9, 4 और 2 6, ये भाग नहीं हो रहा। तो दो ऑप्शन तुरंत कट जा रहे थे, दो बच रहे थे। उसके बाद हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और करते ही हमें पता है कि आंसर पॉइंटों में आएगा, तो ये पॉइंटों में है नहीं, तो ए आंसर आ गया। क्लियर है। आइए जी, ये आप कर लोगे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 12 + 8, 12 × 8/100, 20 में से 9.6 घटाएंगे तो बचेगा है। ये क्या कर रहा है, दो क्रमिक छूट है, 12 और 8%। ये पागल तो नहीं हो गया, पॉइंटों में आंसर ही नहीं दे रहा यार। ऐसे कैसे हो सकता है, 12 और 8 20,
12×8 = 96, 0.96। ये कैसे संभव है भाई? इसका आंसर आएगा 19.04%। अच्छा, लगभग लिखा है, फिर ठीक है। तो आंसर आ गया 19। तो फिर आंसर दे देंगे मेरे बच्चों 19%। ठीक है, ठीक है। तो करो मेरे बच्चों। देखिए यार मित्र, बेहद आसान सवाल है, बस आपको बातें समझनी होंगी। कहता है एक निर्माता अपना उत्पादित थोक विक्रेता को 6% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर के लिए किसी आर्टिकल की कॉस्ट एम है, तो कहता है 6% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 106 रुपए में बेच रहा है, 106/100 में बेच रहा है। और थोक विक्रेता उस उत्पाद को फुटकर विक्रेता को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी ये 108 में बेच दे रहा है। और फिर ये फुटकर विक्रेता को इतने की पड़ी तो वो 10% प्रॉफिट लेके वो बेच दे रहा है आगे 110/100। आया ना? और फाइनली ग्राहक को मिला 31,482। ये सवाल कह रहा है। देखिए यार, अगर हम इसे डिजिटल सम से उड़ाना चाहें सवाल को, तो कैसे उड़ाएं? यहां देखें तो 8 और 1 9, 4 2 6 और 3 9, 0 आ रहा है। तो यहाँ 1 और 1 2 आ रहा, 8 और 1 9 0 नहीं निकाल पाओगे डिजिटल सम से। कारण क्या है कि यहाँ 0 आ गया, तो 0 को किसी से भी करोगे तो 0 ही आना है ना? तो डिजिटल सम यहाँ सेट नहीं हो पाएगा आपसे। अब चर्चा करते हैं जी, सवाल कैसे किया जाए। तो देखिए मेरे बच्चों, हमको एक बात तो पता होनी चाहिए। क्या? सोच समझ के देखना और रटना नहीं। भाई इस आंसर में कहीं 0 है आखिरी में? आप कहेंगे जी नहीं है। एक 0 तो यहां कट गया, आया ना? एक 0 मेरा यहां कट गया। मैं चाहूंगा तो इसे काट लूंगा, किससे? 4 से कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा 25। 25 चौक 100, आया ना? अब तो और आगे नहीं कट रहा ना भाई। 4 दूनी 8, नहीं 4 से 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 27 आ गया। अब ये ज्यादा से ज्यादा काटूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए? अब बस छोड़ दो बाकी चीजें, अब सिर्फ इतनी बात पे ध्यान लगाओ कि बटे में 25 है, 25 ना इससे कट रहा, ना इससे, ना इससे कट रहा, यानी 25 तो इससे कटने लग रहा होगा, हाँ है ना? यानी 25 एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एम एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 25 से डिवाइड हो। या अगर आप इतना भी ना सोचे तो आप ये देखिए, 2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 53 और यहां आएगा 50, यानी 1 0 यहां, 1 0 यहां, यानी एटलीस्ट इस नंबर के आखिरी में 2 0 तो लानी ही पड़ेगी, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। हाँ है ना? 2 0 तो एटलीस्ट चाहिएंगी ही चाहिएंगी मुझको किसी भी हालत में। दूसरा, अगर मैं 0 वाले से ना लूं तो मुझे पता है कि 25 मेरा ना इससे कट रहा, ना इससे, ना इससे कट रहा, तो ये एम नंबर ऐसा होना चाहिए जो 25 से कटे। तो 25 से कटने के लिए आखिरी 2 अंक 25 से भाग होने चाहिए। 0 6 नहीं होने लग रहा, 2 4 नहीं होने लग रहा, 0 0 होने लग रहा है, 8 0 नहीं होने लग रहा। तो इस तरीके से भी मैं अपने ऑप्शन पे जा सकता हूं। सही है भाई? आ गया ही भाई।
आओ मेरे बेटा, ये एक्चुअल मीन्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बिना किसी लाग लपेट के, जैसा पेपर में वैसा ही सवाल है। आप सिर्फ एक बात पकड़िए भाई, कुछ चावल तो उसने इस रेट से खरीदे, हाँ है ना, और सारे चावल बेचे हैं किस रेट से, 65। इसका मतलब पहली किस्म से भी लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है। दूसरी किस्म में 62 रुपए के हिसाब से चावल खरीदे और बेचे सारे 65 से, यानी दूसरी टाइप में भी प्रॉफिट हुआ है। और तीसरी टाइप में 48 के भाव से चीज खरीदी और बेचे 65 है, तो तीसरी टाइप में प्रॉफिट हुआ है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि लाभ तो हुआ ही हुआ है, जबकि पूरे सवाल में तीनों जो ऑप्शन है उनमें लॉस दे रखा है और एक लेता डी ऑप्शन है जिसके अंदर प्रॉफिट दे रखा है। तो इसका मतलब डी ही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। और 21 एग्जाम का क्वेश्चन है वो बता देता हूं। 7300 वाली बुक अगर आपके पास है तो 273 नंबर क्वेश्चन है, और ये है एसएससी सीपीओ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अगर आप कहें कि डिटेल कैसे करें, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहां दो तरीके हैं। एक तो ये कैलकुलेटिव हो जाता है, मिश्रण में मैंने तीसरी टाइप आपको सिखाई तो नहीं है अभी, इसको रहने दो फिर डिटेल, मतलब डिटेल अगर वैसे ही समझना है बिना उसके, तो आप ऐसे समझ लीजिए डिटेल को। हम इस तरह से ट्रीट कर लेंगे डिटेल कि भैया देखो, 38 किलोग्राम चावल 54 रुपये 50 पैसे के, तो 54 रुपये 50 पैसे के भाव से 38 किलो चावल इतने की कॉस्टिंग बनी। 62 रुपये किलोग्राम के भाव से 45 किलो चावल इतने के बने, और 48 रुपये पर किलोग्राम के भाव से 55 किलो चावल इतने के बने। मेरे प्यारे बच्चों, ये आई हमारी टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग, ये आई हमारी टोटल ओवरऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कॉस्टिंग, ये हमारी टोटल कॉस्टिंग है। और सारे चावल तो भाई 38 किलो पहले वाले में थे, 45 किलो बाद वाले में थे, और उसके बाद 55 किलो सबसे आखिरी वाले में थे। तो जोड़ोगे तो ये तो 138 किलो चीज खरीदी, हाँ है ना, 138 किलो चीज खरीदी है। तो कह रहा है कि 138 किलो चीज 65 के भाव से बेच दी। तो ये हमारा एसपी आ गया, ये हमारा ओवरऑल सीपी आ गया, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल देंगे। करिए जी। देखिए यार, कहता है शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट ए प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% द गेन। पढ़ो आप यार, मैंने पढ़ा नहीं, सॉल एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए यार, अच्छा हिंदी इंग्लिश में अलग है भाषा। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी यहाँ 25% की बात कर रहा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालने का एक सूत्र होता है। सीपी होता है हमारा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है जी हमारा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। सीपी हुआ 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट हमारा 25%, तो 100 में से 25 गया 75।
और प्रॉफिट कमा रहे हैं जी हम 20%, तो 100 में 20 जोड़ा 120। अब काट दीजिए, 15 5 75, 15 8 120। इसका मतलब सीपी 5 है तो एमपी रखना पड़ेगा 8। अब कह रहा है अगर उस आर्टिकल का एमपी 8 736 है तो 8 यूनिट 736 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 नहीं 72, 8 दूनी 16। तो कह रहा सीपी बताओ, तो सीपी 5 यूनिट, 5 गुना 92, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 41, 460। ये मेरा आंसर है। क्लियर है भाई? यार आप ऐसे समझो कि पहले कोई चीज हम 10% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, अति मूर्खों की तरह बताऊं तो 100 की चीज खरीद के 110 में बेच रहे थे। अब कह रहा है कि अगर आप 112 में बेच दो तो आपकी चीज 77 रुपए फालतू में बिक जाएगी। तो 110 से 112 यानी 2 यूनिट फालतू में बेच रहे, तो ये 77 रुपए फालतू में बिक रही है। बस तो पूछ रहा घड़ी का विक्रय, तो 2 यूनिट 77, तो 1 यूनिट की वैल्यू 77/2, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 100। हाँ है ना? ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहता है एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 रुपए है और कह रहा है जी ये 25% अधिक है। यदि पोशाक 10% लाभ पर बेची जाती है तो पोशाक की कीमत ज्ञात करिए। ऐसा समझिए मेरे बच्चे। कह रहा है जी एक आर्टिकल है, हम उस पर 25% ज्यादा कीमत लिख रहे हैं, यानी सीपी 4 है, तो 1 का लाभ लेके मार्क कर ना, सॉरी 1 रुपए फालतू नहीं, मार्क कर रहे हैं 5 रुपए। कह रहा है अगर वो इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो दो तरीके हैं यहाँ, तो यहाँ मतलब इस सवाल को सोल्व करने का। या तो आप 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करो 2340 को, है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 आठे 40, 468। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 468, 4 आठे 32, 4 आठे 32, 4 छिक 24 और 3 27, 4 चौक 16 और 2 18। तो 1872 रुपए सीपी आया। अब वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी 110 में बेचेगा। एक तो तरीका है मेरे बच्चों सोल्व करने का ये, हाँ है ना? एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। देखिए यार इसे गुना करेंगे तो 2 आएगा, 7 2 9 आएगा, 8 7 15 आएगा, 8 और 1 9 और 1 10 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, बटे 10 है। अच्छा उसने पूछा क्या है? ओहो, तो सिर्फ लाभ ही पूछ रहा है, सॉरी मेरे भाई, सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है, आई एम सॉरी, माफ करना भाई। सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है तो 10% प्रॉफिट चाहिए, फिर तो आप समझ गए 187.20। सॉरी यार, प्रॉफिट पूछ रहा है, मुझे लगा कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। जी डिजिटल सम लवजीत भाई हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना। अगर ऑप्शन ही ऐसे दे दे जिनमें डिजिटल सम सेटिस्फाई ना हो, मतलब 2 3 में सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या करें? या इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका यह भी था, कि आपको तो प्रॉफिट चाहिए था, तो मार्क प्राइस 5 है और प्रॉफिट 10% है, तो 4 का 10% 0.4 यूनिट, हाँ है ना? तो 5 यूनिट 2340 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2340, 5 यूनिट इतना तो 1 यूनिट इतना, और हमें वैल्यू निकालनी है मात्र 0.4 यूनिट की। तो बस इसे सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता। अब अगर आप डिजिटल सम से जाना चाहेंगे तो देखिए यार, 3 4 3 7 2 9 जीरो आ जाएगा, तो डिजिटल सम जीरो आ जाएगा भैया। तो देखो 0 4 3 7 2 9, जीरो ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, दोनों ऑप्शन जीरो दे रहे हैं डिजिटल सम से।
मतलब सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ भाई शुभम कुमार, ये रिकॉर्डेड वीडियो है और आपका कमेंट रिकॉर्डिंग में ही मैं बता रहा हूं कि आपका नाम शुभम है। मतलब हरामखोरी के 500 तरीके होंगे शुभम। भाई बोलता राम मीना, ये नाम कैसा है बोलता राम मीना? देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया जी। देखो भाई, सवाल में कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ क्लोथ वाज रिड्यूस बाय 25%, जब कीमत 25% घटाते हैं तो 25% घट गई तो भाई कीमत अगर 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कीमत पहले 4 रुपए पर मीटर होती थी तो अब समझो हो गई 3 रुपए पर मीटर। हाँ है ना। और कह रहा है जी जो उसकी डिमांड है, कंजप्शन है, खपत है, कंजप्शन जो है वो 20% बढ़ गई। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले 5 मीटर होता था यूज तो अब 6 मीटर यूज हो रहा है। तो भैया रिवेन्यू क्या होती होगी, 5 चौक 20। अब रिवेन्यू हो रही 6 18, तो कितनी घट गई, 2, तो 2 की घट गई 20 पे, तो 2/20 गुना 100, यानी 20 पे 2 घटना तो 10 पे 1 घटना, तो मतलब 10% कहाँ है, तो 10% घटी, डिक्रीज है ये रहा। समझ गए ना। हाँ संजीव गुज्जर भाई, ये भी सही तरीका होता है कि जो बोले कि रिकॉर्डेड उसको ब्लॉक कर दो तो उससे उसे पता चल जाएगा। नहीं उसे ब्लॉक कर देंगे ना, तो ब्लॉक का मतलब है कि उसके कमेंट हम नहीं देख पाएंगे। ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि वो क्लास नहीं देख पाएगा। थैंक यू बेटा नेहा, करो जी सवाल को। देखिए यार ये कतई बेसिक सवाल है। कहता लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का किराया 140 रुपए है, यानी डेली अगर जाएगा तो 140 लगेगा, 30 दिन का 14 14 42 400 ना 4200 रुपये खर्चा आ जाएगा। पास बनवा लेगा तो भैया 3276 रुपये में काम बन जाएगा। तो भैया 24 बचा, 11 में 2 गया 9, तो 924 रुपये की बचत आ गई। तो 924 रुपये की बचत आ रही है भैया 4200 पे। तो 100 पे कितने, तो कह रहा कितनी बचत हो जाती पास बनवाने से। तो नहीं बनवाओगे तो 4200 का खर्चा है, बनवा लिया तो 3276, तो 924 की बचत हो गई। कह रहा जी कितना परसेंट है ये। आइए यार एक बात बताइए, अगर ये 4000 भी होता तो 4000 का 18% कितना होता, 18 चौक 72, 720। ये तो नजदीक ही नहीं है, ये 18% ही नहीं है, तो उससे छोटा तो आंसर होगा ही नहीं। 22% बचा ही है हमारा आंसर, है ना। भाई 22 का मतलब 20% भी होता तो भी ये 840 बनता। हाँ है ना, ये तो 840 से बड़ा है नहीं 20 से ही बड़ा, तो 22% एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर। करिए जी। ये वैसा ही सवाल है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। गौरव शर्मा भाई, ऐसे लोगों को डेट तो शुरुआत में ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसे गधों को विश्वास नहीं होता ना। और अच्छा कई बार क्या होता है ना, गधे नहीं होते, बड़े दिमागदार लड़के होते हैं, वो ऐसा कमेंट करके उनको पता है सर को गुस्सा आएगा, सर हमारा नाम ले देंगे, अपने नाम के चक्कर में भी लगे रहते हैं। देखिए यार, जी दिनेश भाई लाइव रहते तो क्वेश्चन पूछ लेते, सही बात है। अच्छा क्वेश्चन का भी आंसर तभी दिया जाता है प्रैक्टिस चल रही हो, नहीं तो जो हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें सारा एफर्ट हमारा ही होता है। उससे कुछ नहीं होता है जानवी बेटा नाम लेने से, लेकिन कुछ होते हैं, उनके कुछ होती है बीमारी। देखिए कहता है थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है। तो मान लीजिए थोक व्यापारी के पास वो आर्टिकल एम का है, वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 6/5 में बेच दे रहा है। अब खुदरा व्यापारी को इतने में चीज मिली, खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को 10% लॉस में बेच दिया, 10% की फ्रैक्शन 1/9 ना 1/10, तो 9/10 में बेच दिया। और कह रहा है जी ये चीज उस ग्राहक को मिली 874.8 रुपए में, 874.8 रुपए में। तो कह रहा है यह एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी। तो कर लोगे भैया, पॉइंट हटा देंगे भैया 10 आएगा, 10 से तो 10 कट आए ना। अब जो मर्जी हो, बात खत्म हो गई यहां से यहां तक की, बटे 10 तो हट गया। अब चर्चाओं का दौर लगाते हैं आगे।
यार ये जो नंबर होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए जो 5 से कट जाए, लेकिन 5 से देख रहे हैं तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, बस ये नहीं कट रहा। ये आंसर नहीं होगा, बाकी सारे आंसर होंगे। तो यानी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। डिजिटल सम से भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जीरो है। नो का डिजिटल सम जीरो होता है, तो भी उससे आप कुछ सवाल में नहीं निकाल पाएंगे। हाँ है ना। तो क्या करें, अब कैलकुलेशन बैठाओ भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 9 से काटोगे तो 9 9 81, बचा कितना 6, 9 7 63, 9 दूनी 18। 6 से काटोगे 6 एकम 6, 16 छिक्के 96, 6 दूनी 12। हाँ है ना। बस अब एम की गुना करो तो 5 दूनी 10, 5 छिंग 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8, 810 रुपये। ये मेरा आंसर। हाँ है ना। करिए भैया। देखिए यार, बड़ी आसान सी बात है, समझने की कोशिश करिए। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 में कोई चीज खरीदेगा, 1 का लॉस लेगा तो 19 में बेचेगा। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा भैया किसे, 1140 को। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 19, 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी खरीदी 20 में तो 1 का लॉस लेके 19 में बेची। तो 19 से काटेंगे, 19 छिके 114, 60 गुना 20। इसका मतलब वो आर्टिकल हमने खरीदा कितने में होगा, 1200 में, बेच रहा है 1200, 60 में तो 60 का लाभ। तो 1200 पे 60 का लाभ क्या कहलाएगा, 5%। बस आंसर आ गया। जो भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे समझो कि भाई कह रहा है 5% लॉस पे वो अपने आर्टिकल को बेच रहा है। 5% की फ्रैक्शन होगी जी, यानी चीज खरीदी 20 यूनिट में होगी तो 1 का लेगा लॉस तो बेचेगा भैया 19 में। हाँ है ना, क्योंकि सवाल में कह रहा है जी बेच रहा है 1140 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 20 गुना 60 आएगा 1200, यानी उसने चीज 1200 में खरीदी। अब कह रहा है जी उसने चीज 1200 में खरीदी और 1260 रुपए में उसने चीज बेच दी, तो भैया कितने का लाभ हुआ, 60 रुपए का लाभ हुआ। तो 60 का लाभ हुआ 1200 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर निकल जाएगा 5। ठीक है जी। इंटू 30 क्यों किए, क्योंकि वो 140 रुपए जो था ना मेरे भाई, 140 या जो भी वैल्यू थी, वो एक दिन का किराया था। वो 140 रुपए एक दिन का किराया था। अगर तुम डेली वेजिस पे जाओगे तो 30 दिन का कितना हो गया, 4200 रुपए। लेकिन अगर तुम महीने का पास बनवा लोगे तो 3200 क्षेत्र का खर्चा आएगा। करो भैया, कल भी कराए थे ऐसा सवाल। देखिए यार, कह रहा जी अगर हम किसी आर्टिकल को 45 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लॉस होता है। अगर उसे हम 55 रुपए में बेच दें तो हमें जो प्रॉफिट है वो 9 गुना होगा, यानी लॉस 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 9 होगा। तरीका बताया था 55-45 का डिफरेंस ले लो, आया 10। 10 को 1:9 में बांटोगे बाबू तो 1 लाख और 9 लाख आएगा। तो 1 लाख का लॉस 45 में बेच के 1 लाख का लॉस तो खरीदी होगी 46 लाख में। अब पूछा क्या हमसे, मशीन का क्रय मूल्य।
तो मशीन का क्रय मूल्य आ गया 46 लाख सीधा। आए ना बी। करिए जी। देखो यार, कहता है ट्रेडर हैड 6 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ इट एट 7% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 17% प्रॉफिट। कहता है एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्से 7% लाभ पर, बाकी हिस्सा 17% लाभ पर बेच दिया और इस प्रकार उसे 11% का लाभ हुआ। तो 7% लाभ पर कितना बेचा? देखो यार भाई, कुछ तो बेचा 7% प्रॉफिट पे, कुछ बेचा 17% प्रॉफिट पे, ताकि मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए 11%। तो 17 में से 11 गया, बचा 6, और 11 में से 7 गया 4। रेशियो आया मेरे भाई 3:2। तो 3 और 2 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 6 क्विंटल। 6 क्विंटल का मतलब बना 600 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 किलो। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 360 किलो। और यही उसने पूछा है कि भैया 7% पे चीज कितनी बेची। तो 360 किलो चीज हमने बेची। 640 किलो नहीं, हराम खोर। 360 किलो, 6 क्विंटल तो टोटली गेहूं था बे गधे। 6 क्विंटल मतलब 600 किलो गेहूं था। पूछा क्या है? 17% पे कितनी बेची? तो भाई 3 यूनिट, 1 यूनिट 120, तो 2 यूनिट 240, तो 240 किलो। अगर 17% पे पूछ रहा है तो 240 किलो आंसर। कह रहा जी, एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। कहता है 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से खरीदता है भैया, है ना, और 2 आर्टिकल 1 रुपए 3 रुपए के भाव से बेच देता है। तो आपने तो ये सवाल पढ़ ही रखे हैं। करना क्या होता है, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने होते हैं, है ना। तो इसे 2 से, इसे 5 से, तो इसे 2 से करेंगे तो ये 12 आएगा, ये 5 से करेंगे तो 5 3 15 आएगा। यानी 12 में खरीद के चीज 15 में बेची, 3 का लाभ। तो 3 का लाभ 12 पे यानी 1/4, 1/4 यानी 25% प्रॉफिट, है ना मेरे बच्चों। 25% बेटा, बी ऑप्शन। बी 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 कौन से बता रहे हो? पिछले वाले में बता रहे हो क्या अभी भी तुम? बी। है ना।
चलिए जी बताइए। ऐसे बड़े सारे कराए यार। देखिए यार, ये अच्छा सवाल है। कहता है एक चावल व्यापारी ने इतने रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदे। 20% चावल तो परिवहन में ही खराब हो गए, 25% का लाभ उसे चाहिए, तो कितनी दर पे उसे बेचे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, 5,632 रुपये में आपने चीज खरीदी थी, आए ना? अब कह रहा है जी इनको 25% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदी है तो 1 का लाभ लेके 5 में बेचना चाह रहा है, यानी इतने में बेचना चाह रहा है। और इतने में क्या पूरे 16 क्विंटल बेच दे रहे? नहीं, कह रहा जी 20% चावल तो खराब ही हो गए। 20% चावल खराब हो गए तो 16 का 20% निकालोगे तो आप जानते हो 16 20% की फ्रैक्शन 1/5, 16 का 1/5 खराब हो गए तो यानी 4/5 बचे। तो 16 गुना 4/5 क्विंटल चावल बेचने। तो भैया इस रेट में 16 गुना 4/5 क्विंटल चावल बेच, बस सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए। समझ पा रहे हैं भाई? 16 क्विंटल थे, उसका 20% तो खराब हो गया, यानी 5 क्विंटल थे तो उसमें से एक खराब हो गया, तो 4/5 ही क्विंटल बेच पाएंगे, यानी 4/5 यूनिट बेचेंगे। तो 16 का 4/5 यूनिट बेचेंगे, आए ना? तो बटे वाला 5 उलट के ऊपर। अब क्वेश्चन करना भाई, देखो 16 से उड़ाते हैं इसे। 16 दूनी 32, 16 ती 48, कितना बच गया भैया? 8 बच गया। 16 पांजे 80, 16 दूनी 32, आए ना? अब 4 चौक 16 से फिर कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और ये 25, 25 गुना 20 550, कहीं है 550 ही रहा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाए, है ना? करो जी। देखिए यार, ऐसे भी हमने कई सारे सवाल करे। कह रहा है एक माइक्रोवेव ओवन और मिक्सर की कीमत इतने रुपए थी, मिक्सर को 32% के लाभ के साथ और माइक्रोवेव ओवन को 22% लॉस के साथ बेचा। बेटा ये बताओ 32% की फ्रैक्शन क्या बनी? तो आप कहेंगे सर 32% की फ्रैक्शन बनी 4% की 1/25, तो 32 8/25, यानी 25 में खरीदा, लाभ था ना? हाँ, 8 का लाभ कमाया और 33 में बेच दिया। क्लियर है भाई? दूसरे आर्टिकल पे कह रहा है कि जी 22% के लॉस में बेचा, यानी 50 में खरीदा, 11 का हानि। ठीक है जी भाई, 2% 1/50, तो 22% 11/50 होना। तो बेचा है जी 39 पे, आए ना? अब कह रहा है जी दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। ऐसा कहा है कि दोनों ही वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान है। तो सेम करने के लिए 3 11 33, 3 13 39, यानी ये 3 गुना 11 है बेटा, समझने वालों के लिए 3 गुना 13 है। तो बराबर करने के लिए इसे 13 से कर दो, इसे 11 से। तो इधर 13 से करो, इधर 11 से, बराबर हो जाएंगे। इधर 13 से करना है, इधर भी 13 से, इधर 11 से। अब पूछा क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यार, ओ तरीके, उसने तो रेशियो ही पूछा था बस। अब आ जाओ, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट दे रखा है, तो 13 गुना 25 करोगे, 13 5 65 और 13 दूनी 26 और 6 32, 325। सही है। इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 550। तो दोनों आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 5 5 2 7, 5 3 8, 875 यूनिट टोटल कॉस्ट आई। तो 875 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट है 36,750। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 36,750 बटे 875। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा सस्ती वस्तु का। तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य आया था 325, तो गुना 325 की वैल्यू कितनी? ये हमसे सवाल में पूछा हुआ था। एक बार इतनी बात समझो, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं।
देखो जी, डिजिटल सम से अगर हमें करना पड़े तो कैसे करते हैं। 8 7 15 5 20, 2 आया, 2 5 10, 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं तो एक तो 5 ये हो गया, फिर 5 2 7 और 3 10, 1 आ गया जी। 6 और 3 9 हटाओ, 7 5 12, 2 और 1 3 आ गया। 5 3 15, 5 और 1 6 डिजिटल सम आ गया। 3 2 5 ये तो आंसर होगा नहीं। 8 और 1 9 हटाओ, 7 3 10 हटाओ, 10 और 5 15, ये आ रहा है 6। यहाँ देखेंगे 6 3 9, 5 और 1 6 तरीके, ये भी आ रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यानी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई। चलिए आइए। आइए जी क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए, ये अभी जो क्वेश्चन कराया मेरे बच्चे, सेम उसी टाइप का है कि भाई 57 लाख में बेच के, कहता है जी इसको जो घाटा होता है उसका 7 गुना इसको प्रॉफिट हो जाता है अगर उसी चीज को ये 67 में बेचे। ऐसा ही है ना। तो भैया 57 67 का डिफरेंस आया 10, 10 को 1:7 में बांटोगे तो ये आएगा 10 गुना 1/8। तो ये आएगा कितना, 8 एकम 8, 2 गुना 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1.25। ये 1.25, तो 1.2 57 और 1 58.25, यानी इसका कॉस्ट आया इतना 58.25। 25 और 50 कैसे माने पीछे गुरुजी? भाई 25 और 50 इसलिए माने क्योंकि 32% की जो फ्रैक्शन थी वो बनती है हमारी 8/25, और 22% की जो फ्रैक्शन है वो बनती है 11/50। करिए जी। कह रहा जी ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा जी एक आदमी 68% खर्च कर देता है तो बाकी 32% बचाता होगा। हाँ है ना, 68 खर्च कर रहा है तो 100 में से 32 बचाता होगा, तो कह रहा बाकी की, और बाकी की बचत करता है। वे अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करते हैं, यानी 32 68 का कितना परसेंट है। तो देखो यार, आप ऐसे देखो, 32 दूनी 64, हाँ है ना, तो यानी 50 से तो कम ही उत्तर आना चाहिए। तो 50 से कम उत्तर कहाँ आएगा, यहाँ केवल एक ही ऑप्शन था। ये सेम वही सवाल है जो अभी पीछे किया था। ये भी बेटा सेम वैसा ही सवाल है जो 6 क्विंटल वाला हमने किया था। लोकल ट्रेनिंग के दैनिक टिकट 30 रुपये और मासिक पास का, सेम वही सवाल है। देखिए, पिछले वाले सवाल में यहाँ 30 दिन दे रखा था, इस बार ये सब कुछ 26 ही दिन है। तो मासिक पास तो इतनी ही कॉस्ट लगेगी, लेकिन दैनिक टिकट लगाओगे तो 0 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 780 रुपए कॉस्टिंग आएगी, है ना। और वैसे आ रही 670 रुपए 80 पैसे, तो प्रॉफिट होता अगर हम पास बनवा लेते तो। एक दुकानदार प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसे इतने रुपए प्रति बेचने का फैसला किया तो इसका क्या परिणाम होगा। तो आप जानते हैं 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी 19 यूनिट 1230 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1230 को 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ है ना, ये आएगा हमारा एक्चुअल सीपी। अब कह रहा है जी 1353 में बेचे तो उसका क्या प्रॉफिट होगा? कैलकुलेट कर दो भाई मेरे। है ना, कह रहा है जी 1353 में बेचे तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा एक्चुअल सीपी आ जाएगा, इसे काट पीट करके, और फिर हम इतने में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो रहा है वो हमको बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं।